Hello students, today we will start new topic in second chapter of your science subject, that is matter around us pure, and the topic name is separation of mixtures. So separation of mixtures means how we separate different mixtures from its constituents. The methods to be used for separating a mixture depend on of its constituents. जो मिक्सचर्स में बेटा कंस्टिट्यूएंट्स होंगे, जो मिक्सचर्स में कंस्टिट्यूएंट जो उसमें प्रेजेंट होंगे, उन पर डिपेंड करता है कि हाउ वी विल सेपरेट. So we have different physical process to separate the mixtures. That is sublimation technique है हमारे पास, we have magnet process है, we have solvent process, filtration, centrifugation, evaporation, crystallization, chromatography, distillation, fractional distillation and separating funnels. So we have different techniques. इन सभी टेक्निक्स को बेटा हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. बट इन मिक्सचर्स को सेपरेट करने के बेटा तीन केस हमारे सामने आते हैं. सो द वेरी फर्स्ट वन इज अ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स. ऐसा मिक्सचर इसमें दो सॉलिड्स प्रेजेंट हो, जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स हो, उनकी नेचर सॉलिड की हो. सेकेंड इज मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड अ लिक्विड and the mixture of two liquids. So today we will discuss separation of mixture of two solids. यहाँ पर भी बेटा हम different methods देखते हैं. So we have three methods: by using suitable solvent, by the process of sublimation, and by using magnet. So we have three methods: by using suitable solvent, by the process of sublimation and by using magnet. Solvent मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है. सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट क्या होता है जब सॉल्यूशन पढ़ रहे थे. सॉल्वेंट सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा होता है, दैट इज सॉल्वेंट, एंड सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में सबसे कम होता है, दैट इज सॉल्यूट. So first technique is a separation by suitable solvent. One constituent of mixture is soluble in a particular liquid solvent, whereas the other constituent is insoluble in it. इस मेथड में बेटा एक ऐसा कंस्टिट्यूएंट होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए और एक दूसरा जो डिसॉल्व ना हो पाए. हमारा एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें दो सॉलिड्स हैं. अब उसमें से एक सॉलिड तो डिसॉल्व हो जाना चाहिए उस सॉल्वेंट में और एक सॉलिड डिसॉल्व नहीं होना चाहिए उस सॉल्वेंट में, तभी तो बेटा वो सेपरेट हो पाएगा. सो यही टेक्निक का यूज हम इसमें करने वाले हैं. अब बात आती है कि सॉल्वेंट कौन कौन से हुए. सॉल्वेंट जो मेन है बेटा वो हम वाटर यूज करेंगे अब अपने सिलेबस में. एक और सॉल्वेंट है कार्बन डाइसल्फाइड, उसको भी कहीं ना कहीं यूज करेंगे. अब जैसे सपोज दैट वी हैव अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट. अगर हमारे पास मिक्सचर है शुगर और सैंड का, तो शुगर तो बेटा डिसॉल्व हो जाती है वाटर में, while sand does not dissolve in water. So the suitable solvent is water. So the first activity, बेटा अब एक्टिविटी वाली बात आई. इन एक्टिविटीज को आप अपनी नोटबुक में लिखें विद फिगर्स. इनके डायग्राम्स भी बनाने हैं आपको. टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड. इसका मिक्सचर जो शुगर और सैंड का है ये कैसे सेपरेट करेंगे. शुगर इज अ सॉल्युबल इन वाटर whereas sand is insoluble in water. We know that. This difference in the solubility of sugar and sand in water is used to separate them. यही जो difference है solubility का
यही इसको सेपरेट करने के काम में आएगा। अब इसको हम करेंगे कैसे? दिस इज डन एज फॉलोज। ये बेटा ये मैंने पूरा इसमें बुक स्लाइड में लिखा हुआ है, आप इसको अपनी नोटबुक पे लिखें, मैं इसको एक्सप्लेन यहाँ से करता हूँ। सपोज इन अ बीकर वी टेक शुगर एंड सैंड मिक्सचर। मैं सबसे पहले इस बीकर में इसका मिक्सचर ले लिया, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया और इसको स्टिर किया विद ग्लास सॉल्ट। तो क्या हुआ? शुगर बेटा डिसॉल्व हो जाएगी, वाइल सैंड डिसॉल्व नहीं होगा। फिर हमें फिल्ट्रेशन करना है। फिल्ट्रेशन ये देखो, ये क्या एक फनल है, इसमें फिल्टर पेपर लगाना है। जब इस सॉल्यूशन को बेटा इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें सैंड ये जो रेजिड्यूज है वो सेपरेट हो जाएंगे और नीचे शुगर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सैंड अलग हो गई और शुगर अलग हो गया। द शुगर solution containing sand is filtered by pouring over a filter paper kept in a funnel। यही लिखा हुआ है इसमें। अब सपोज दैट टू सेपरेट अ मिक्सचर, यहाँ पर बेटा एक बात और आपको हो सकता है माइंड में आ रही हो कि सर इसमें शुगर के साथ वाटर भी तो मिक्स है, तो शुगर से अब वाटर को कैसे सेपरेट किया जाएगा? तो वो इवेपोरेशन टेक्निक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। बट दिस टेक्निक बाय द स्विचेबल सॉल्वेंट से हमने एक सॉलिड को सेपरेट कर लिया। मेन जो हमारा पर्पस था वो हमारा सॉल्व हो गया। नाउ अगर हमारे पास सल्फर और सैंड हो, सल्फर येलो कलर की होती है, देखिए आपने लेबोरेटरी में देखी होगी। सैंड आप लोग जानते ही हैं। अगर इसका मिक्सचर हो तो ये वाटर इसमें सॉल्वेंट काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सैंड भी डिसॉल्व नहीं होती है वाटर में और सल्फर भी डिसॉल्व नहीं होती है वाटर में। सो वी हैव अनदर सॉल्वेंट दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे हम। कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर डिसॉल्व हो जाती है, while sand does not dissolve in carbon disulfide। कार्बन डाइसल्फाइड एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्वेंट, जो हमारी लेबोरेटरी में भी रखा हुआ है, स्कूल लेबोरेटरी में। और इसकी जो स्मेल होती है ऐसा लगता है जैसे बिटर, जैसे लेमन जैसी लगती है, अजीब सी स्मेल होती है इसकी। नेक्स्ट प्रोसेस इज सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था। सब्लिमेशन मीन्स सॉलिड टू डायरेक्टली गैस और गैस टू डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होना, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। सो द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड directly into vapors on heating and vapors into solid on cooling is called sublimation। इसी को ही sublimation बोलते हैं। ये लाइन और आप अपने माइंड में रखें। The solid substance which undergoes sublimation, वो solid substance जो जिसका sublimation किया जा रहा है, that is known as sublime। ये याद रखें। And the process of sublimation is used to separate those substances from mixture which is sublime on heating। तो ऐसे मिक्सचर्स को भी, जैसे जो सॉलिड्स हैं, दो सॉलिड है मिक्सचर में, तो एक टेक्निक सब्लिमेशन की भी यूज की जाती है। तो इसमें मैंने एक बात बताई जो इम्पोर्टेंट है, सब्लाइम किसको बोलते हैं? ऐसे सॉलिड जिनका सब्लिमेशन हो रहा हो। एंड द सॉलिड सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग। और एक बात ध्यान रखना, जब कूलिंग से मींस गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हो सब्लिमेशन से, तो दैट सब्सटेंस इज नोन एज सब्लिमेट। तो यहाँ पर दो नए वर्ड देखने को मिले हैं, सब्लाइम एंड सब्लिमेट। सब्लाइम इज व्हाट? सब्लाइम जिसका सब्लिमेशन किया जा रहा हो, एंड सब्लिमेट, सब्लिमेट गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करना जिसका हो रहा हो, मींस कूलिंग किया जा रहा है वेपर्स को, दैट इज सब्लिमेट। सो वी हैव सेपरेट मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट। हमारे पास नमक है, कॉमन सॉल्ट है, और अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl का मिक्सचर है। सो
इसको बेटा बोलते हैं इन्वर्टेड ग्लास। जो देखो डायग्राम ये भी बनाना है नोटबुक में। इन्वर्टेड ग्लास है, नीचे चाइना डिश रखी हुई है, यहाँ पर मिक्सचर है कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड का। इसको बेटा ट्रिपॉड स्टैंड बोलते हैं। ये वायर गेज है, आपने लेबोरेटरी में देखा होगा वायर गेज। ये ट्रिपॉड स्टैंड है, ये नीचे बर्नर का यूज किया गया है। इसके ऊपर चाइना डिश रखी हुई है और इसके ऊपर इन्वर्टेड ग्लास रखा हुआ है। जब बर्नर ऑन करेंगे तब अमोनियम क्लोराइड इवेपोरेट होने लगेगा, मींस सब्लिमेट होगा, क्योंकि इसी सॉलिड का सब्लिमेशन किया जा रहा है। ऊपर कॉटन से इन्वर्टेड ग्लास के माउथ को हम क्लोज कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये वेपर में कन्वर्ट होगा। जब सारा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस बर्नर को हम कर देंगे क्लोज, बंद कर देंगे। तो ये क्या होगा, धीमे धीमे कूल होगा। जब कूल होगा तो ये साइड की वॉल्स पर यहाँ पर गैदर्ड हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जो कूलिंग प्रोसेस हुआ है उस वेपर्स का, इसको बोलते हैं सब्लिमेट। और नीचे फिर क्या बचा, दैट इज, जो नीचे चाइना डिश में बचा है, दैट इज कॉमन सॉल्ट या नमक बचा है। सो इस टेक्निक से हम ये अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। यही टेक्निक बेटा इसमें लिखी हुई है, इसको आपको नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट टेक्निक इज द सेपरेशन बाय मैग्नेट। मैग्नेट अवेलेबल हो, मैग्नेट कैसी होती है? सो मैग्नेट से जो भी सेपरेट हो सकते हैं, कौन कौन सी? आयरन सबसे पहले अट्रैक्ट होती है, तो आयरन के साथ किसी का अगर मिक्सचर है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। अब जैसे अगर आपके पास मिक्सचर है आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर का, जैसे ये दिखा हुआ है डायग्राम में, ये भी आपको बनाना है। तो इसके ऊपर ये जो यू शेप है, इसको हॉर्सशू मैग्नेट भी बोलते हैं। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो जितना भी आयरन फिलिंग्स है इसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ तक आ जाएगा, और नीचे येलो कलर का क्या बचेगा, सल्फर पाउडर बचेगा। तो इस टेक्निक से यूज किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। अब जैसे आपके घर में कबाड़े वाला आता है, जब वो किसी को कबाड़ा अपना सेल करता है तो उसमें बहुत सारा स्क्रैप आयरन होता है और उसके साथ बहुत सारे और भी सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, स्टीनस स्टील हो गया, बहुत सारे और भी अदर मटेरियल्स होते हैं। तो ये देखो क्रेन के थ्रू एक हैवी मैग्नेट है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। अगर ये हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल है तो यहाँ से इसको सेपरेट करके आयरन को अलग किया जा सकता है। आज के लिए बेटा इतना ही। कल हम पढ़ेंगे इसमें मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। टिल देन बाय बाय।